हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग मूलरता, मूललता और मूल अंश के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मूलरता होता क्या है। चलिए पहले इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बीकर में समांगी मिश्रण बना लें। मान लीजिए जिसमें हम लोग समांगी मिश्रण बना लेते हैं। समांगी मिश्रण में क्या क्या होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मान लीजिए इसमें हम लोग चीनी घोलते हैं। मान लीजिए चीनी का हम लोग 5 ग्राम हम लोग विलायक के रूप में जल को ले लेते हैं। विलायक के रूप में जल को लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 ग्राम चीनी या मान लीजिए हम लोग चीनी घोलते हैं। तो देखिए मूलरता होता क्या है। मूलरता के लिए सिंपल हम लोग को विलायक पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। विलयन बराबर क्या क्या होता है, मान लीजिए विलयन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में है, कम से कम 2 अवयव उपस्थित होता ही है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। देखिए विलयन बराबर होता क्या है, इसे हम लोग विलायक प्लस विलयन हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मूलरता, मूललता और मूल अंश के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए मूलरता से ज़्यादा 2 या 3 रूप से सवाल बनते हैं परीक्षा में, साथ ही साथ मूललता से भी। एक होता है कि सीधा सीधा आपको पूछ लेगा मूललता क्या होता है या मूलरता क्या होता है, और दूसरा पूछ लेगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 2 या 3 से ज़्यादा टाइप बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मूलरता होता क्या है, परिभाषा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसे उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक हम लोग बीकर ले लें और इसमें हम लोग समांगी मिश्रण बना लेते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक वह पदार्थ जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो देखिए मान लीजिए हम लोग चीनी को इसमें हम लोग घोल लेते हैं, जो कि क्या है, विलेय है, और इधर हम लोग विलायक ले लेते हैं। विलायक रूप में मान लीजिए हम लोग जल को ले लेते हैं। विलायक रूप में हम लोग जल को ले लेते हैं। तो देखिए मूलरता में सिंपल क्या है, आपको विलायक पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए विलयन बराबर क्या क्या होता है, विलयन को हम लोग मान लीजिए लिख सकते हैं विलायक प्लस विलेय। कम से कम 2 अवयव तो उपस्थित होते ही हैं, विलायक प्लस विलेय। देखिए यहाँ पर सिंपल मूलरता में आपको विलयन का आयतन लेना है। क्या लेना है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना लेना है, 1 लीटर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, विलयन का आयतन कितना लेना है, 1 लीटर। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए चीनी ग्राम या कुछ में दिया जाएगा, तो आपको विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या लेना है। मोलों की संख्या तो सिंपल हो गया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। ये इसका परिभाषा होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मूलरता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर विलयन को हम लोग एस से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, और विलायक को हमेशा ए से दर्शा रहे हैं, और विलेय को बी से दर्शा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे हम लोग यह दर्शाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यह ध्यान रखना है कि विलयन का आयतन हमेशा क्या लेना है, 1 लीटर। 1 लीटर आयतन। और विलेय पदार्थ का क्या लेना है, मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या। तो बस सिंपल है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इस चित्र को उधर ऊपर में ध्यान रहे या ना रहे, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता, इसे हम लोग मोलैरिटी इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता, ध्यान से देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता का सूत्र होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। देखिए यहाँ पर तो हम लोग लीटर में लिए हैं, लेकिन सवाल में आपको जब भी दिया रहेगा एमएल में दिया रहेगा। तो यदि हम लोग बिलियन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो इसे हम लोग को लीटर में बनाने के लिए यहाँ पर 1000 से गुणा करना होता है। तो यह होता है हमारा मोलरता का सूत्र होता है। अब देखिए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है। तो मोल का सूत्र होता है मोल बराबर भार बट्टे अणु भार, अणु भार। अब यहाँ पर देखिएगा किसका भार या अणु भार। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो विलेय पदार्थ का भार बट्टे विलेय पदार्थ का अणु भार। अब इसे हम लोग सिंबल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए मोलरता को हम लोग एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, या ध्यान में रखना है कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए मोलों को हम लोग एन से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा मोलों को क्या से दर्शाते हैं, एन से। तो यहाँ पर हम लोग विलेय को क्या से दर्शाए हैं, बी से। तो एन बी यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन। यहाँ पर हम लोग बिलियन को क्या से दर्शाए हैं, आयतन का, एस से। तो भी एस यानी कि बिलियन का आयतन। और यदि एम एल में है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1000 से गुणा कर देना है। यह हमारा हो गया बिलियन का मोलरता का सूत्र। इस पर आपको हमेशा परीक्षा में 1 या 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या है, मोल प्रति, यहाँ पर क्या है बिलियन का आयतन, क्या में, लीटर में, मोल प्रति लीटर, यह इसका मात्रक होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मोल बराबर भार बट्टे अणु भार, या इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं यन बराबर, देखिए किसका हम लोग निकाल रहे हैं भार, मोल विलेय पदार्थ का, तो एन बी लिखेंगे हम लोग। तो भार किसका लेंगे, विलेय पदार्थ का भार भी लेंगे। तो विलेय पदार्थ के भार को हम लोग डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं बट्टे अणु भार को हम लोग, अणु भार को इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग एम बी से दर्शाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे डब्ल्यू बी अपान एम बी। जब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा एम बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बट्टे एम बी यानी कि विलेय पदार्थ का अणु भार गुणते बिलियन का आयतन। यदि बिलियन का आयतन एम एल में है तो ऊपर में 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यह हमारा फाइनली सूत्र होता है मोलरता का। एम बराबर, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ का भार बट्टे विलेय पदार्थ का अणु भार गुणते बिलियन का आयतन, और ऊपर में 1000 से गुणा हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब देखिए सवाल में कभी कभी क्या होता है कि इससे तो मोलरता से तो सूत्र सवाल आता ही आता है, लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग क्या से दर्शाए हैं, डब्ल्यू बी से। तो देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या इसे ऊपर में मिटा कर लिख देते हैं। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता यानी कि एम गुणते विलेय पदार्थ का अणु भार,
MB गुणते बिलियन का आयतन, और जो बिलियन का आयतन ml में है तो यहाँ पर नीचे 1000 से भाग हो जाएगा। तो यह हमारा होता है विलेय पदार्थ के द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यह आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल में इससे सीधा सवाल लगाने में मदद मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल को लिख लेते हैं। WB है विलेय पदार्थ का अणु भार, विलेय पदार्थ का अणु भार नहीं, सॉरी, भार, विलेय पदार्थ का भार या द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का भार या द्रव्यमान। MB क्या है? विलेय पदार्थ का अणु भार, और यहाँ पर M क्या है? मोलारता, विलयन की मोलारता, जिससे अभी हम लोग ऊपर इधर ज्ञात कर रहे थे। और VS क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग मोलारता और शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में संबंध देखते हैं, जिस पर हमेशा एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए मोलारता बराबर होता है, मोलारता बराबर या इसे हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं WB बट्टे MB गुणते V सोल्यूशन, यानी बिलियन का आयतन। यदि ml में है तो यहाँ पर हमेशा सवाल में ml में दिया रहेगा, तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। क्या होता है मोलारता? अब देखिए शक्ति क्या होता है। शक्ति इसे हम लोग ग्राम प्रति लीटर भी कहते हैं, शक्ति, या इसे हम लोग ग्राम प्रति लीटर। यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर से समझ में आ रहा होगा। 1 लीटर बिलियन का आयतन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होना चाहिए, घुला हुआ हो, तो उसे हम लोग शक्ति या ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। सिंपल यह लिख लीजिए कि मान लीजिए बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, इससे आपका परिभाषा नहीं पूछेगा, केवल सवाल पूछेगा बिलियन का आयतन क्या लेना है? 1 लीटर, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। तो 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ का जितना द्रव्यमान या जितना ग्राम द्रव्यमान हम लोग घोलेंगे, उसे ही हम लोग शक्ति या ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? देखिएगा, इसे हम लोग S से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB जो कि ग्राम में होगा बट्टे बिलियन का आयतन VS, या इसे हम लोग ml में यदि है तो बिलियन का लीटर में बनाने के लिए यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगा। क्या होता है? बिलियन का शक्ति यानी कि ग्राम प्रति लीटर। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो टर्म है इतना WB/VS गुणते 1000, तो यहाँ पर भी ये टर्म सेम टू सेम है। बस आपको यही ध्यान रखना है। जब ये वाला यहाँ पर इतना ही है तो इसे हम लोग S बराबर, यहाँ पर S लिख सकते हैं, इसके जगह पर WB/VS गुणते 1000 की जगह पर S लिख सकते हैं। तो बस यही होता है मोलारता और शक्ति में संबंध। M बराबर, इसे हम लोग ऊपर में S लिख देंगे, यानी कि शक्ति बट्टे MB, और यहाँ से S बराबर हो जाएगा मोलारता गुणते विलेय पदार्थ का अणु भार। तो यह मोलारता और शक्ति में संबंध होता है। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ एक लाइन और भी ध्यान रखना है कि मोलारता में हमेशा मोलारता ताप में परिवर्तन के साथ, ताप में परिवर्तन के साथ बदलती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग अगला टर्म मोललता के बारे में देखते हैं। देखिए मोललता होता क्या है। मान लीजिए कि हम लोग समांगी मिश्रण बनाते हैं बीकर में। यहाँ पर मान लीजिए विलेय के कुछ मोल हम लोग घोलते हैं,
और यहाँ पर विलायक, हम ध्यान यहीं पर ध्यान दीजिएगा, विलायक का मान लीजिए हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान 1 kg ले लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या भार हम लोग 1 kg ले लेते हैं। कितना? 1 kg, 1 kg। और यहाँ पर क्या है? विलेय है। विलेय की मान लीजिए कुछ मोल या मान लीजिए जो भी द्रव्यमान या ग्राम में ही मान लीजिए या मोलों में कह सकते हैं। यदि हम लोग ग्राम में लेंगे तो उसका हम लोग मोल निकालेंगे, और यदि मोल में है तब तो ठीक है। तो मान लीजिए विलेय का कुछ मोल या कुछ द्रव्यमान विलायक के कितना? 1 kg द्रव्यमान में मान लीजिए हम लोग घोल देते हैं। विलायक के 1 kg द्रव्यमान में घोल देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए विलयन को हम लोग विलायक प्लस विलेय लिख सकते हैं। कम से कम 2 घटक तो होते ही हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको विलयन का इसमें द्रव्यमान आयतन कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? केवल विलायक का लेना है, और यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या लेना है। विलयन से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है विलयन का द्रव्यमान आयतन पर। बस यहाँ पर मान लीजिए विलयन को हम लोग ए से दर्शाते हैं और विलायक को हम लोग ए से, और विलेय को हम लोग बी से दर्शाते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। और यहाँ पर विलायक का क्या लेना है? 1 kg द्रव्यमान, 1 kg द्रव्यमान और विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 kg द्रव्यमान में विलेय के घुली हुई मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए मोललता को हम लोग मोललता का हम लोग सूत्र देखते हैं। देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, विलायक के 1 kg में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। मोललता को हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका इंग्लिश होता है मोलैलिटी, और मोलरता का इंग्लिश होता है मोलैरिटी। उसे हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो देखिए मोलरता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या में? केजी में। और यदि इतना हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि यदि एल में दिया है तो उसे हम लोग लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे, जो कि नीचे आने पर यहाँ पर ऊपर चल जाता है। और यदि यहाँ पर ग्राम में दिया रहेगा तो उसे हम लोग को किलो में बनाने के लिए नीचे 1000 से भाग देंगे, तो यहाँ पर ऊपर में गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए केजी में अभी दिया हुआ है। जब हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में या इसे हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम लोग मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय को हम लोग क्या से दर्शाते हैं? b से, और मोल को क्या से दर्शाते हैं? n से। तो विलेय के मोलों की संख्या सिंपल NB बट्टे विलायक का द्रव्यमान, विलायक को हम लोग क्या से दर्शाए हैं? S से। विलायक का द्रव्यमान यानी कि वेट यानी कि WA। तो यह हमारा सूत्र हो जाएगा। बस यहाँ पर केजी में यह है, ध्यान रखिएगा। तो यदि केजी में ना दिया रहे तो इसे हम लोग को यहाँ पर ऊपर में 1000 से गुणा करना रहेगा। क्या होता है? मोललता का सूत्र, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति केजी, इसका यह मात्रक होता है। चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणु भार, भार बट्टे अणु भार। तो इसे जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा m बराबर क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर किसका मोलों का संख्या निकाल रहे हैं हम लोग? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का द्रव्यमान यानी कि भार क्या हो जाएगा? WB, क्योंकि हम लोग विलेय को क्या से दर्शा रहे हैं? B से। और विलेय का अणु भार, इसे हम लोग इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं।
तो विलायक का अणु भार यानी कि एम बी गुणते विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए केजी में। तो यह हमारा मोललता का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा इसका, इसे ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी। और यदि यहीं पर हम लोग को विलय का द्रव्यमान पूछ ले यानी कि डब्ल्यू बी, तब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू बी यदि हम लोग से पूछ ले तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका गुणा इधर हो जाएगा यानी कि एम मोललता गुणते विलय का अणु भार एम बी गुणते डब्ल्यू ए यानी कि विलायक का द्रव्यमान क्या में, केजी में। और यदि केजी में नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लोग को 1000 से भाग दे देंगे, तो अभी हम लोग मान लीजिए केजी में लेते हैं। तो यह होता है विलय का द्रव्यमान का सूत्र। यहाँ पर हम लोग सिंबल को हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए एम क्या है, मोललता, मोलैलिटी, इसे इंग्लिश में हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। और डब्ल्यू ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और एम बी क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। यह आपका मोललता कंप्लीट हो गया। देखिए मोल अंश क्या होता है, परिभाषा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग उदाहरण से समझते हैं। किसी मिश्रण को बनाने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, कम से कम, या 3 चीज़ों की। मान लीजिए हम लोग एक मिश्रण बना लेते हैं, एक मिश्रण बना लेते हैं। एक मिश्रण बना लेते हैं, उसमें मान लीजिए हम लोग 2 अवयव, एक तो मान लीजिए ए ले लेते हैं और दूसरा अवयव हम लोग बी ले लेते हैं। मान लीजिए दोनों को मिलाकर हम लोग मिश्रण बनाए, तो देखिए मोल अंश होता क्या है, दोनों को जब हम लोग मिलाए तो मिश्रण बन गया। तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मिश्रण के कुल मोलों की, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यहीं से मिश्रण मोल अंश का सूत्र निकल गया। मिश्रण के कुल मोलों की संख्या बराबर, तो हम लोग 2 अवयव मिलाए हैं, एक ए और एक बी, तो इन दोनों के जब हम लोग मोल को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या चला आएगा, यानी कि मिश्रण के कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा एन ए यानी कि अवयव ए का मोल, और एन बी यानी कि अवयव बी का मोल। तो क्या हमारा होगा, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो मोल अंश सिंपल होता है, यदि हम लोग अवयव ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, देखिएगा अवयव ए का मोल अंश, अवयव एकदम सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए का मोल अंश, तो अवयव ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, तो बस इतना करना होता है, ऊपर में जिस अवयव का हम लोग निकालेंगे उसका मोल, और नीचे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है एन ए प्लस एन बी। तो मोल अंश क्या होता है, जिस अवयव या घटक का हम लोग मोल अंश निकालेंगे उसके मोलों की संख्या को हम लोग ऊपर में रखेंगे, और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे। ये दोनों का अनुपात ही क्या होगा, मोल अंश हो गया। अब देखिएगा अवयव यदि हम लोग बी का निकालेंगे मोल अंश, अवयव बी का मोल अंश, अवयव बी का मोल अंश, जब हम लोग अवयव बी का निकालेंगे तो हम लोग ऊपर में अवयव बी का मूल रखेंगे, यानी कि एन बी यानी कि अवयव बी का मोल बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, यानी कि एन ए प्लस एन बी
बस सिंपल यही होता है अवयव का मोल अंश। तो देखिए क्या होता है इसका परिभाषा, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो सिंपल यही है, ये अवयव ए का मोल अंश निकाले तो हम लोग ऊपर में अवयव ए का मोल ले लिए और मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात ले लिए, तो बस यही हो गया अवयव का मोल अंश। तो यहाँ पर देखिएगा Na क्या है, Na अवयव ए का मोल है, अवयव ए का मोल। और Nb क्या है, अवयव बी का मोल, अवयव बी का मोल यानी कि मोलों की संख्या, अवयव बी का मोलों की संख्या, अवयव बी के मोलों की संख्या। अब देखिएगा यदि हम लोग अवयव मोल अंश को हम लोग x से दर्शाते हैं तो हम लोग x से दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। तो यदि हम लोग a का मोल अंश निकाल रहे हैं तो xa, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, Na बट्टे Na प्लस Nb। अवयव के मोल अंश को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। मोल अंश को हम लोग मोल प्रभाज, मोल भिन्न भी कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और यदि हम लोग यहीं पर अवयव बी का मोल अंश निकालें तो इसे हम लोग xb से दर्शाएंगे, तो xb बराबर हो जाएगा अवयव बी का मोल बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या यानी कि Na प्लस Nb। बस यही होता है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहें। यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, xa क्या है, अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए का मोल अंश। और xb क्या है, अवयव बी का मोल अंश, अवयव बी का मोल अंश। सेम यदि यहीं पर हम लोग मान लीजिए तीन, यदि हम लोग यहाँ पर अवयव लेते, यदि हम लोग एक अवयव मान लीजिए हम लोग एक और अवयव सी भी ले लेते, तो सी का मोल अंश निकालने के लिए देखिए अब जब हम लोग को तीन अवयव हो गया तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अभी हम लोग फिलहाल दो ही अवयव का मोल अंश निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ से एक और सूत्र निकल कर आता है, यदि हम लोग xa प्लस यानी कि अवयव ए का मोल अंश और xb यानी कि अवयव बी का मोल अंश को हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस Na बट्टे Na प्लस Nb प्लस Nb बट्टे Na प्लस Nb। चूँकि यहाँ पर हर सम है यानी कि समान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे तो Na प्लस Nb रहेगा और ऊपर में जुड़ जाएगा Na प्लस Nb। तो कट कर हमारा क्या आ गया, xa प्लस xb बराबर 1। यही आपको ध्यान रखना है, हमेशा मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होंगे, क्या हमेशा मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होंगे उन सभी अवयवों के मोल अंशों की संख्या को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यदि यहीं पर तीन अवयव रहता तो xa यानी कि इसको हम लोग जीटा भी बोलते हैं, xa प्लस xb प्लस xc बराबर क्या हो जाता है,